देव और दैत्य आपस में सौतेले भाई थे और निरंतर झगड़ते आ रहे थे। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से देव और दिति से दैत्य जन्म लिए। दिति की गलत शिक्षाओं का नतीजा और अदिति के पुत्रों से अपने संतान को आगे बनाने की होड़ में दैत्य गलत दिशा में चले गए और देवताओं के कट्टर शत्रु बन गए। युगों तक लड़ते रहे, कभी दैत्य तो कभी देवताओं का पलड़ा भारी रहता था। दोनों देव और दानव तपस्या करते थे, दान पुण्य आदि श्रेष्ठ कर्म करते थे। कभी ब्रह्मा जी से तो कभी महादेव से वर प्राप्त करते थे और फिर एक ही काम एक दूसरे को नीचा दिखाना। निरंतर लड़ाई झगड़े से देवता दुखी हो गए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वो कुछ करें। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सागर मंथन की बात कह और उससे अमृत प्राप्त होने की बात बतलाई, जिसे देवता पी लें तो वो दानवों के हाथ मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। और साथ में यह भी कहा कि सागर मंथन आसान नहीं है, उसमें दानवों को भी शामिल करो और युक्ति पूर्वक अमृत को प्राप्त करो। दानवों को सम्मिलित करने के कारण हैं, एक तो इतना बड़ा काम अकेले और गुप्त तरीके से कर नहीं सकोगे क्योंकि दानवों को पता चल जाएगा, और दूसरा इसमें श्रम बहुत लगेगा। ब्रह्मा जी की बात पर तब युक्ति पूर्वक देवताओं ने दानवों को सागर मंथन मिलकर करने की बात के लिए राजी किया और दानवों को सागर से बहुत से रत्न निकलने की बात कही, लेकिन अमृत की बात नहीं बतलाई। दानव सहमत हो गए और फिर उन्होंने कहा, भाई पहले ही इस बात को तय कर लो कि पहला रत्न निकला तो कौन लेगा, दूसरा किसका होगा, ताकि बाद में वाद विवाद न हो। देवता थोड़े घबराए कि कहीं पहली बार में अमृत निकल गया और दानवों के हाथ लगा गया तो। लेकिन फिर भगवान को मन ही मन नमस्कार कर उन्होंने विश्वास किया कि भगवान उनका कल्याण अवश्य करेंगे। और तय हो गया कि पहला रत्न निकलेगा, वो दानवों को, दूसरा देवताओं को, और फिर इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। मंथन के लिए रस्सी का काम करने के लिए देवताओं ने सर्पों के राजा वासुकी से प्रार्थना की और उसे भी रत्नों में भाग देने की बात कही गई। वासुकी नहीं माना। उसने कहा कि रत्न लेकर वो क्या करेगा। फिर देवताओं ने अलग से उसे समझाया और अमृत में हिस्सा देने की बात कही, तब वो तैयार हुआ। सुमेरु पर्वत से प्रार्थना की गई। उसको को मथनी बनने के लिए मनाया गया। सब तैयारी पूर्ण होने के बाद तय किए मापदंडों पर नियत दिन में सागर मंथन हुआ। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में उतारा गया, वो अपने भार के बल से सीधा सागर की गहराइयों में डूब गया और अपना घमंड प्रदर्शित किया। तब असुरों में बाणासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने मंदराचल पर्वत को अकेले ही अपनी 1000 भुजाओं में उठा लिया और सागर से बाहर ले आया। इससे मंदराचल का अभिमान नष्ट हो गया। देव और दानवों के पराक्रम से खुश हो और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान श्री नारायण ने कच्छप अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। सागर मंथन शुरू हुआ। सागर मंथन और देवदानवों का पराक्रम देखने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सप्तऋषि आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सागर मंथन शुरू होने के बहुत दिनों के बाद सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसके जहर से देव, दानव और तीनों लोकों के प्राणी, वनस्पति आदि मूर्छित होने लगे। तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। श्री विष्णु ने कहा कि इससे रुद्र ही बचा सकते हैं। तब भगवान रुद्र ने वो जहर पी लिया, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरने दिया। हलाहल विष से उनका कंठ नीला हो गया, जिसके बाद से ही वे देवाधिदेव महादेव कहलाए और गला नीला पड़ जाने के कारण नीलकंठ नाम से जाने और पूजे गए। पुनः मंथन शुरू हुआ। भगवान शंकर के मस्तक पर विष के प्रभाव से गर्मी होने लगी। तब मंथन के समय ही चंद्रमा ने अपने एक अंश से सागर में प्रवेश किया और साथ में शीतलता लिए हुए बाल रूप में प्रकट होकर महादेव की सेवा में उपस्थित हुआ। भगवान शिव उसके इस भक्तिभाव पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे हमेशा के लिए अपने मस्तक पर बाल चंद्र के रूप में शीतलता प्रदान करने के लिए सुशोभित कर दिया।
फिर रत्न रूप में कामधेनु गाय निकली जो दानवों के भाग की थी। इसे उन्होंने बिना गुण विचारे सोचा कि गाय का हम क्या करेंगे, और उस गाय को सप्तऋषियों को दान में दे दिया। अब बारी थी देवताओं की। लेकिन रत्न में प्रकट हुई महालक्ष्मी। देवताओं और दानवों ने उनकी स्तुति की और सागर ने अपने एक अंश से प्रकट होकर महालक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को कन्यादान किया और वो श्री विष्णु के वाम भाग में विराजमान हो गईं। फिर ऐरावत हाथी देवताओं के भाग में आया। इसके बाद कौस्तुभ मणि और अन्य रत्न निकले। तब दानवों के भाग में उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा आया जो वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगा। इसे दानवों ने अभिमान पूर्वक देवताओं को दे दिया। वे बोले, रख लो, वेद बोलने वाला तुम्हारे ही काम आएगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिर मदिरा निकली जो दानवों के भाग की थी और वो उसे पाके और पीके बहुत प्रसन्न हो गए। दानव मदिरा पान से बहुत आनंदित हो गए थे और जब नशा थोड़ा कम हुआ तो पुण्य मंथन शुरू किया। इसके बाद देवताओं की बारी थी और अमृत कलश के साथ भगवान के अंशावतार श्री धन्वंतरी अवतरित हुए। लेकिन दानवों को लगा शायद इसमें भी मदिरा हो तो वो बलपूर्वक उस कलश को लेने की कोशिश करने लगे। बढ़ते झगड़े को निपटाने के लिए श्री नारायण ने पुनः समुद्र से ही मोहिनी रूप में अंशावतार लिया। सभी देव और दानवों ने मोहिनी को रत्नरूपी देवी जानकर प्रणाम किया। तब मोहिनी ने कहा कि आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं, और जब कारण जाना तो उसने कहा कि आप लोगों द्वारा ही तय नियमानुसार यह कलश तो वैसे देवताओं को मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि तुम चाहो तो मैं आप सभी में कलश के द्रव्य को बांटकर आपका विवाद समाप्त कर देती हूँ। देवता समझ गए कि भगवान हैं और उनकी सहायता के लिए आए हैं। अत सबने मोहिनी के मीठे वचनों को मान लिया। मोहिनी ने सभी को कहा कि वो पंक्ति में बैठ जाएं। तब देव दानवों को अलग पंक्ति में बैठाकर कलश के द्रव्य को, जो अमृत था, पर दानव उसे मदिरा समझ रहे थे। मोहिनी ने कहा, देवताओं की पंक्ति से आरंभ करूंगी क्योंकि आप लोग एक बार द्रव्य का पान कर ही चुके हो, और यह कहकर देवताओं को बांटना शुरू किया। दानवों में एक को नशा कुछ कम सा हो गया तो वो फिर से मदिरा पीने की चाहत में चुपके से देवताओं की पंक्ति में अंतिम स्थान पर बैठ गया और उसे भी अमृत मिल गया। सूर्य और चंद्रमा ने इस बात की शिकायत भगवान विष्णु से कर दी। तब उन्होंने उस दानव पर छल करने का दंड देने के लिए चक्र से प्रहार कर दिया और उस दानव का सर कटते ही भगदड़ मच गई, लेकिन वो दानव अमृत पान के बाद भी जीवित रहा। सभी दानव बोले, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया? श्री हरि का चक्र प्रहार दानवों को यह बतलाने के लिए था कि धोखे से इस दानव ने अनाधिकार पूर्वक द्रव्य पान किया था। जब मोहिनी बांट रही थी तो धैर्य रखना चाहिए था, तथा अमृत पान के बाद देवता अब दानवों से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। अब दानव ईर्ष्यावश देवताओं से अकारण झगड़ा न करें। जिस दानव ने वेश बदलकर अमृत पान किया वो गलत था, क्योंकि तय मापदंडों के आधार पर अमृत पर देवताओं का अधिकार था। उसके बाद भी मोहिनी अमृत सबको बांट ही तो रही थी पंक्ति में एक तरफ से। दानवों को अब पता चला कि कलश में मदिरा नहीं बल्कि अमृत है। तब कुछ दानव मोहिनी से कलश छीन लेने के प्रयास में आगे आए। मोहिनी बचा हुआ अमृत कलश देवराज इंद्र को देकर चली गई और कहा, तुम लोग ही आपस में निपटारा कर लो। इधर उस दानव ने, जिसने अमृत पी लिया था, उसका सर राहु और धड़ केतु नाम से जीवित रहा और बाद में उसे छायाग्रह के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। अमृत प्राप्ति के बाद वर्षों तक देवताओं का पलड़ा भारी रहा और वो दानवों पर भारी पड़ गए। इस बीच देवताओं ने पुण्य तपबल से शक्ति अर्जित की। तब दानव परेशान हो गए और उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुवर, हम कैसे देवताओं को हरा सकते हैं? तब उनके गुरु ने कहा, देवता अमृत पान कर चुके हैं, उन्हें हराना बहुत कठिन है
और एक ही उपाय है, अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण का तेजस्वी पुत्र आपको सहायता करे तो देवताओं को हराया जा सकता है। उपाय जानकर दानवों ने सोचा, ब्राह्मण पुत्र भला हमारा काम क्यों करेगा, उसके लिए हमारा साथ देना उसका अधर्म होगा, और इस कार्य के लिए कोई भी तेजस्वी तो क्या पृथ्वी लोक का साधारण ब्राह्मण भी तैयार नहीं होगा। अगर हम बलपूर्वक कुछ करेंगे तो श्रेष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण हमारा ही विनाश कर डालेगा, और कमजोर ब्राह्मण के पास हम गए तो देवता भी हंसी करेंगे और हमारी कीर्ति को भी धब्बा लगेगा। मंथन और चिंतन के दौर शुरू हुए दानवों के, और वे सब एक निर्णय पर पहुंचे कि अगर हम अपनी कन्या का दान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दें तो ब्राह्मण को अवश्य स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ मर्यादा का पालन करने को बाध्य है। उसका पुत्र होगा, वो हमारा भांजा होगा, और ब्राह्मण भी, उसे हम पालंगिक शिक्षा दीक्षा देंगे, हमारे अनुसार चलेगा, और जब मर्जी देवताओं से भिड़ा देंगे। तब एक दानव बोला, कन्यादान वाली बात ठीक है, पर दान कैसे दोगे? ये रीति तो हम दानवों की है नहीं, ब्राह्मण कन्यादान कैसे और क्यों स्वीकार करेगा? देवताओं वाले रिवाज हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं रहे हैं। अन्य दानवों ने कहा, बात तो सही है, और निर्णय को सोच समझ करके लेने के लिए मीटिंग को दूसरे दिन तक के लिए टाल दिया। रात को एक दानव अपने घर में बहुत परेशान और उधेड़-बुन में था कि इस बात का हल कैसे दिया जाए। वो अपने परिवार में बैठा था। उसकी पत्नी और पुत्री ने चिंता का कारण पूछा, तब उसने उनको बात बतलाई। उसकी पुत्री का नाम था केशिनी। उसने कहा, पिताजी, दानव कन्या का विवाह श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ, इसकी आप चिंता ना करें। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण विश्रवा को जानती हूँ, जो आर्यावृत प्रदेश के पास के जंगल में ही अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते हैं। वे अपने शिष्यों को बहुत स्वयं और शांति के साथ अध्ययन कराते हैं। मैंने उनको देखा है, उनका ज्ञान भी बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं कई बार छुप छुप के उनको सुन चुकी हूँ। अगर पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मुझे पूर्ण विश्वास है वे मुझे अवश्य अपनाएंगे, मैं उनके स्वभाव से परिचित हूँ। पुत्री केशिनी की बात सुन उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। पिता ने अपनी पुत्री को कहा कि पुत्री, तू इस दानव कुल की रक्षा और भलाई के लिए सोचा, तू भाग्यशाली और धन्य है। कल मैं सभी से इस बारे में चर्चा करूंगा और तब तुम्हें अपना निर्णय दूंगा। दूसरे दिन केशिनी के पिता ने अन्य सभी दानवों को अपनी पुत्री केशिनी द्वारा दिया गया सुझाव बतलाया और सभी बहुत खुश हुए। केशिनी को आज्ञा दे दी गई। केशिनी अपने कार्य में सफल रही। शक्तिशाली दानव की पुत्री होने के बाद भी उसने नम्रता पूर्वक अपने माता पिता की चिंता दूर करने का प्रयास किया, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में आश्रम में स्वीकार कर लिया। एक अच्छी पत्नी के रूप में केशिनी अपने पति की कई वर्षों तक बहुत सेवा की, और एक दिन उसके पति ऋषि विश्रवा ने प्रसन्न होकर केशिनी से वर मांगने को कहा। केशिनी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा, जो देवताओं को भी पराजित करने की ताकत रखता हो। केशिनी ने एक पुत्री, पत्नी और मां के रूप में अपनी मर्यादा का पालन करने में पूर्ण रूप से सफल रही। अपने माता पिता की चिंता को दूर ही नहीं किया, अपितु उसके बाद पति सेवा का तप भी किया। समय आने पर उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जो 10 सिर और 20 हाथों वाला अत्यंत तेजस्वी और बहुत सुंदर बालक था। केशिनी ने ऋषि से पूछा, यह तो इतने हाथ और सर लेके पैदा हुआ है। ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत पुत्र की मांग की थी, इसलिए अद्भुत अर्थात इस जैसा कोई और न हो, ठीक वैसा ही पुत्र हुआ है। उसके पिता ने 11वें दिन अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया और नाम दिया रावण। रावण अपने पिता के आश्रम में बड़ा हुआ और बाद में उसके 2 भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण और एक अत्यंत रूपवती बहन सूर्पनखा हुई। पूर्वकाल की बात है, वैकुंठ लोक में जयविजय नामक 2 द्वारपाल थे। एक बार उन्होंने शौनकादि बालक ऋषियों को वैकुंठ में जाने से रोक दिया था। उन्हें लगा कि बालकों को भला भगवान के पास क्या काम है।
तब शौनकादि ऋषियों में से एक बालक ऋषि ने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम दोनों ने वैकुंठ लोक में मृत्युलोक जैसा नियम का पालन किया और स्वयं श्री हरि के द्वार पर सेवा में रहते हुए इतना ज्ञान भी नहीं है, अत तुम मृत्युलोक को प्राप्त हो जाओगे। दूसरे बालक ऋषि ने कहा, तुम्हें इस बात का भान भी नहीं कि श्री विष्णु लोक में यह परंपरा नहीं हो सकती। इसी बीच आवाज सुनकर स्वयं भगवान विष्णु उन शौनकादि ऋषियों को लेने आ गए। उन्होंने तथा जय विजय ने ऋषियों से क्षमा मांगी। इस पर ऋषियों ने कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता, समय आने पर तुम्हें मृत्युलोक जाना ही होगा, पर जैसे स्वयं श्री हरि हमें लेने आए हैं वैसे ही वो तुम्हें भी वापस वैकुंठ लोक लाने के लिए मृत्युलोक में आएंगे। दूसरा कारण यह था कि एक बार नारद जी को अपनी भक्ति पर अभिमान आ गया और वो हर लोक में जा जाके अपनी भक्ति और तपस्या का बखान करते थे। नारद ने अपने पिता ब्रह्मदेव को बतलाया, तब उन्होंने कहा, ने नारद अपनी भक्ति का बखान मत करना, यह अच्छा नहीं है। नारद कैलाश में गए और वहां भोलेनाथ को बताया। उन्होंने भी कहा, नारद आप हर जगह इस बात को कह रहे हो, अच्छा नहीं है। लेकिन नारद अभिमान में थे कि समस्त लोकों में उन जैसा कोई नारायण भक्त नहीं है। कैलाश से लौटते हुए नारद वैकुंठ की ओर चले। तब नारद के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने एक माया नगरी का निर्माण किया। नारद जहां से निकले तब मार्ग में उन्हें एक सुंदर नगर दिखाई दिया। नारद ने सोचा, मैं सभी लोकों और नगर में गया हूं पर यह इस नगर में नहीं गया, अत यहां जाके देखता हूं कौन सा नगर है। नारद वहां पहुंचे। बहुत सुंदर नगर था, इंद्रलोक से भी सुंदर। वहां के राजा ने नारद जी का सम्मान किया, महल में बैठाया और स्वयं सपरिवार नारद जी को नमस्कार किया। जलपान आदि के बाद कहा, महर्षि आप तो चिरंजीवी त्रिकालदर्शी महात्मा हैं। मेरी पुत्री का स्वयंवर 2 दिनों के बाद रखा है। वैसे तो मैंने समस्त तीनों लोकों में खुला आमंत्रण दिया है कि जिसे भी मेरी पुत्री चाहेगी उसी से विवाह किया जाएगा, परंतु यदि आप मुझे बता दें कि दामाद कैसा होगा तो मुझे आत्मसंतोष हो जाएगा। नारद जी ने उनकी पुत्री के हस्तरेखा देखकर कहा कि आपकी पुत्री बहुत भाग्यशाली है, इसे चिरंजीवी, अजर अमर, सुंदर और शतोगुणी प्रधान वर मिलेगा, जिसकी कीर्ति समस्त लोकों में हो। और नारद जी उस कन्या के रूप को देखकर मोहित हो गए। उन्हें अपने आप में भी वो सब गुण नजर आए जो उसकी हस्तरेखा बता रही थी। इसके बाद नारद जी ने विदा ली और वैकुंठ लोक को अपनी भक्ति का बखान करने निकल पड़े। रास्ते में विचार किया कि मुझ में सारे गुण हैं, लेकिन मैं सन्यासी हूँ। अब मुझे भी सप्तऋषियों की तरह अपनी गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। विवाह के लिए अभी जिस कन्या को देखा वो उपयुक्त है, लेकिन एक कमी है, वो है मेरा रूप। पर उसकी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ और अभी जाके भगवान विष्णु से उनका रूप मांग लूंगा और उन्हें अपने भक्त को देना ही पड़ेगा। नारद थोड़े समय बाद वैकुंठ पहुंचे। भगवान ने स्वागत किया, पूछा, बहुत जल्दी में हो, क्या बात है? नारद ने कहा, भगवान ऐसे ही बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। भगवान भोलेनाथ से मिलकर आ रहा हूं और अब आपसे मिलने चला आया। अब वैसे भी मेरे पास समय है, क्योंकि तपस्या और भक्ति मार्ग की उच्च अवस्था भी प्राप्त कर ली है। ज्ञानकांड, कर्मकांड और भक्ति में भी अब मैं चरम सीमा पर पहुंच चुका हूं। माया को भी जीत चुका हूँ। अब सोच रहा हूँ मैं भी गृहस्थी बन जाऊं। रास्ते में एक कन्या को देखकर आ रहा हूँ जो सभी गुणों से युक्त है। आपसे क्या कहूँ भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं और मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त भी हूँ, अत आप मेरी सहायता कीजिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद तुम गृहस्थ बनने की चाह में लगता है कन्या के सुंदर रूप पर रोगग्रस्त हो गए हो, अत मैं अवश्य तुम्हारे इस रोग को दूर कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो तो मुझे भी एक चिकित्सक की तरह से ही अपने भक्त के रोग को दूर करना होगा।
नारद भगवान के इन वाक्यों को नहीं समझ पाए और बोले, प्रभु मेरा रोग दूर करने का उपाय है, आप मुझे अपना ही रूप दे दीजिए ताकि मैं सुंदरता में बिल्कुल आप जैसा ही दिखूं, ताकि वो कन्या मुझे वरण कर ले। भगवान ने कहा, नारद मैं तुम्हारा चिकित्सक हूँ, इसलिए मैं रोग को ठीक करूँगा, तुम चिंता मत करो। नारद ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। नारद जी खुश थे कि अब वो भी भगवान विष्णु जैसे ही हो गए हैं और स्वयंवर के दिन पहुंचे। वहां तीनों लोक से बहुत से लोग आए थे। राजा ने सभी को बैठने को आसन दिए। नारद जी ने अनुमान लगाया, पिछली बार राजा ने मुझे महर्षि कहकर चरण धोए पर आज सिर्फ सामान्य तरीके से प्रणाम करके आसन दिया। इसका मतलब भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया, तभी तो ये राजा आज मुझे नहीं पहचान सका। स्वयंवर आरंभ हुआ। कन्या अपने लिए वर का चयन करने के लिए एक तरफ से आगे बढ़ी और नारद जी एक दो बार अपनी जगह से खड़े हुए, कन्या का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और जैसे ही वो पास से निकली तो नारद जी अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुका के खड़े हो गए। लेकिन कन्या आगे बढ़ गई और एक अन्य दिव्य पुरुष के गले में जयमाला डाल दी। कन्या का विवाह उनसे संपन्न हुआ। विवाह के बाद दो शिवगण जो वहां आए थे वो नारद जी को देखकर बोले, आप क्यों बार बार उछल रहे थे? नारद को उनकी बात पर बहुत गुस्सा आया और बोले, मूर्खो हंस क्यों रहे हो? जानते नहीं मैं कौन हूँ? वो ये तो पता नहीं कौन हो, पर देखने पर लगते एकदम बंदर हो, वो बंदर जो मृत्युलोक पर पाए जाते हैं। नारद ने अपना मुंह जल में देखा तो वानर का सा मुंह का नजर आया। शिवगण फिर बोले, क्यों लग रहे हो ना मृत्युलोक के बंदर? और पुन जोर से हंसे तो नारद जी को और अधिक क्रोध आ गया और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम दोनों शिवगण हो, कैलाश में रहते हो और मेरा उपहास करते हो। नारद का उपहास करके कहते हो मृत्युलोक का बंदर, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मृत्युलोक में जाओगे और वो भी राक्षस कुल में, और फिर बंदर ही तुमको पीटेंगे। इसके बाद नारद जी गुस्से से वैकुंठ लोक की ओर तेजी से बढ़े। उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रास्ते में वही कन्या और वर भी विवाह के बाद जा रहे थे। जैसे ही नारद ने बारात क्रॉस करते हुए आगे निकले, वर ने पूछ लिया, अरे नारद जी कहाँ को चले? इस प्रश्न से ही नारद को गुस्सा आ गया और थोड़ा रुक के बोले, ओह तो आप हैं, अब मैंने पहचान लिया है आपको, आप विष्णु भगवान हैं। इतना बड़ा खेल वो भी मेरे साथ। मैंने आपको इस कन्या के बारे में बतलाया, जानकारी दी और आपने इस कन्या के रूप गुणों की चर्चा मुझसे ही सुनकर मुझे ही छला और खुद रूप बदलकर दूसरा विवाह इस कन्या से किया। इसके बाद नारद जी ने श्री हरि को भी श्राप दे दिया, जैसे मैं पत्नी के वियोग में हूँ वैसे ही आपको भी श्राप देता हूँ कि आप भी पत्नी के वियोग में दुखी रहेंगे, वो भी मृत्युलोक में, क्योंकि असली वियोग तो क्या होता है वहीं पता चलेगा और आप पत्नी के वियोग में मेरी तरह ही भटकेंगे। भगवान ने कहा, नारद आपने श्राप दिया, इसे स्वीकार करता हूँ, और फिर अपनी माया हटा दी। तब नारद ने देखा कुछ भी नहीं था, ना वो नगर न वो कन्या। नारद ने कहा, यह क्या हुआ? भगवान ने कहा, तुमने ही कहा था नारद की माया को जीत चुके हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नारद ने श्री हरि से क्षमा मांगी और भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। इसी बीच वहां शिवगण भी आए और उन्होंने नारद जी से अपराध क्षमा करने को कहा। नारद ने कहा, श्राप मिथ्या तो नहीं होगा, राक्षस तो तुम होगे ही, लेकिन इतना और कर देता हूँ कि तुम इतने पराक्रमी राक्षस होगे कि स्वयं भगवान श्री हरि ही तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे। इसके अतिरिक्त तीसरा योग था प्रताप भानु, जो चक्रवर्ती राजा होने के लिए लालच में ब्राह्मणों के श्राप का शिकार हो जाता है, जिसकी कथा आगे आएगी, जो सीताजी के जन्म से भी जुड़ी है। इन तीनों श्राप जय विजय, शिवगण और प्रताप भानु से और इन सभी के अंश के रूप में प्रकट हुआ रावण। प्रताप भानु का राजसी गुण, शिवगणों का तामसी गुण और जय विजय का भक्ति का गुण, इन तीनों व्यक्तियों के गुणों की प्रधानता लिए जन्म लिया रावण ने। बाल्यकाल में ही रावण ने चारों वेद पर अपनी कुशाग्र बुद्धि से पकड़ बना ली। उसे ज्योतिषी का इतना अच्छा ज्ञान था कि
उसकी रावण संहिता आज भी ज्योतिषी में श्रेष्ठ मानी जाती है। युवावस्था में ही रावण तपस्या करने निकल गया। उसे पता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए उसने पहले उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूँ। तुम ज्ञानी हो, इसलिए समझने का प्रयास करो। मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बदले में अन्य शक्तियाँ देता हूँ। रावण तपस्या से शक्ति प्राप्त करके आया, माता पिता से मिला, वे बहुत प्रसन्न हुए। अब थोड़ा अभिमान मन में आ गया और एक दिन 2-4 साथियों को लेकर रावण अपनी युवावस्था में सहस्त्रबाहु अर्जुन के राज्य की सीमा में गया। वहां नर्मदा नदी के किनारे उसने देखा, नदी की चौड़ाई बहुत होने के बाद भी उसमें जल बहुत कम था। रावण ने अपने साथियों से कहा, ये नदी का जल इतना कम कैसे है? पहले तो इसमें बहुत जल भरा हुआ करता था। तब साथियों ने थोड़ा आगे बढ़कर देखा, एक बांध नजर आया जिसमें नदी का समस्त जल रोका गया था और बांध को बाणों से बनाया था। तब रावण के साथियों ने उसको बताया कि किसी ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या के प्रयोग द्वारा बाणों से बांधकर जल को रोका है। वो सब आगे बढ़े। उन्हें कुछ शस्त्रधारी सुरक्षा में लगे सैनिक दिखे। रावण ने पूछा, कौन हो और ये बांध किसने बनाया है? उन लोगों ने कहा, हमारे महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन ने। वो इस समय अपनी पत्नियों के साथ विहार करने, पिकनिक मनाने आए हैं। रावण ने कहा, अच्छा तो अब मेरा कौशल देखो, और एक ही बाण से उसने बांध तोड़ दिया। सहस्त्रबाहु की पत्नियां जो स्नान करने के लिए गई थी, वह गई। काफी प्रयास करने के बाद उन्हें निकाला गया। रावण ने बांध तोड़ा। जब इस बात की सूचना सहस्त्रबाहु को उसके सैनिकों ने दी, तब इस बात पर सहस्त्रबाहु और रावण का युद्ध हो गया और रावण हार गया। उसको बंदी बना लिया और जेल डाल दिया। उसके साथी भाग गए और रावण के दादाजी मुनि पुलस्त्य को बताया गया। तब उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास संदेश भेजा कि रावण युवक है और युवावस्था में गलती की संभावना हो जाती है, इसलिए उसे छोड़ दो। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और चेतावनी दी कि दोबारा इस तरह की गलती न हो, नहीं तो एक भी सर धड़ पर नहीं दिखाई देगा। रावण को बहुत ग्लानि महसूस हुई और उसने वर्षों तक पुनः ब्रह्मा जी के लिए तप किया और ब्रह्मदेव के प्रकट होने पर उसने फिर से अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन इस बार भी उसे अमर होने का वरदान नहीं मिला, लेकिन और ज्यादा मायावी शक्ति प्राप्त हुई। मायावी शक्तियां पाकर एक बार घूमते हुए वानरों के क्षेत्र में प्रवेश किया। शाम का समय था। वानरों का राजा बाली उस वक्त एक वृक्ष के नीचे संध्या जप कर रहा था। रावण उसे देखकर हंसा और फिर उसे छेड़ने लगा। ए मरकट, ए बंदर बोल उसका उपहास करने लगा और युद्ध करने के लिए उकसाने लगा। रावण को अपनी मायावी शक्ति पर घमंड आ गया था। वो बाली से कहा, अरे मरकट, मैंने सुना है तू बहुत शक्तिशाली है, आ जरा मुझसे युद्ध करके देख, तेरा अभिमान मैं कैसे ढीला करता हूँ। लेकिन बाली ध्यान में था, इसलिए उसने इसकी बात को सुना ही नहीं। इसके बाद रावण ने उसको जोर से लात मारी और बोला, पाखंडी, मेरे ललकारने के बाद मेरे डर से ध्यान में बैठा है, सीधे सीधे बोल कि मैं नहीं लड़ सकता। बाली क्रोध से उबल पड़ा। उसने रावण को पटक टक कर इतनी मार मारी, बस वो सिर्फ मरने से ही बचा और फिर उसे अपनी पूंछ में बांध कर लपेट लिया। पुनः संध्या वंदन समाप्त करके उसने रावण के गर्व को चूर चूर कर दिया। 6 महीने तक बाली ने उसे अपनी कैद में रखा। एक दिन उसे अपने बाएं हाथ से उसको अपनी कांख में दबाकर बाली जा रहा था, तभी उसके हाथ की पकड़ ढीली हो गई और रावण भाग निकला। ऐसा भागा कि दिखाई नहीं दिया। अब रावण को पता चला कि उससे भी बलशाली लोग हैं। मुझे ही पितामह की वजह से अभिमान ज्यादा था। इसके बाद वो फिर से घोर तपस्या करने निकल पड़ा और फिर से उसने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, मेरे अधिकार में वो वरदान नहीं है, और इस बार उसने ब्रह्मा जी से प्रचंड शक्तियां और ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया। एक दिन देवताओं से किसी बात पर नाराज हो गया
और उसने स्वर्ग में अकेले ही चढ़ाई कर दी और घोर युद्ध में उसने अकेले ही सभी देवताओं को परास्त कर डाला। इंद्र, यम, वरुण, अन्य सभी दिक्पाल और प्रजापतियों को बंधक बना लिया। अन्य सभी देवता स्वर्ग से भाग निकले। उसने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया और बाद में उसे देवताओं को लौटा दिया, लेकिन देवताओं का मान भंग हो गया, वो चुपचाप हो गए। दानवों को पता चला कि उनका भांजा रावण अकेले ही स्वर्ग में सभी देवताओं को परास्त कर दिया। तीनों लोकों में इस बात का पता चला और इस बात से दानव बहुत खुश हो गए। उनकी वर्षों की मनोकामना पूर्ण हो गई और दानवों ने रावण की जय जयकार की और रावण को अपना राजा बनने की प्रार्थना की। रावण के तेज और उसके भव्य स्वरूप और नेतृत्व, डायनामिक लीडरशिप से मय दानव ने प्रसन्न होके अपनी अत्यंत सुंदर और मर्यादा का पालन करने वाली पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ किया और रावण पत्नी रूप में मंदोदरी को पाके प्रसन्न हुआ। पतिव्रता नारियों में मंदोदरी का स्थान देवी अहिल्या के समकक्ष है। रावण राजा के रूप में राक्षसों द्वारा प्रतिष्ठित हो गया तो फिर उसने अपने लिए राजधानी का निर्माण करने की सोची। वो फिर से स्वर्ग गया, शायद राजधानी बनाने के लिए ये ठीक रहे। सभी देवता इंद्र, यम, वरुण उसे देख भाग लिए। वो खुश हुआ, लेकिन उसे स्वर्ग पसंद नहीं आया। वापसी में लौटते वक्त उसे समुद्र में त्रिकूट पर्वत पर सुंदर नगर नजर आया। वो सीधे उधर गया। वहां उसने देखा उसका ही सौतेला भाई कुबेर यक्षों के साथ रहता है। उसने कुबेर को उस नगर को यक्षों सहित खाली करने को कहा। कुबेर अपने पिताजी के पास गया और कहा, पिताजी, रावण जबरन लंका खाली करने को कह रहा है। तब उन्होंने कहा, पुत्र, रावण इस वक्त मानने वालों में नहीं है, तुम उसे वो स्थान दे दो। तुम उत्तर दिशा में सुरक्षित स्थान में चले जाओ, वहां तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। अपने पिता के आदेशानुसार कुबेर ने हिमालय क्षेत्र में अलकापुरी नाम से नगर का निर्माण मानसरोवर झील के पास कर लिया और यक्षों सहित लंका से धन दौलत के साथ चला गया। इधर रावण ने त्रिकूट पर्वत पर लंका को बहुत सुंदर बनवाया। उसके ससुर मय नामक दानव ने, जो मायवी विद्याओं में अत्यंत निपुण मास्टरमाइंड था, उसने लंका को तीनों लोकों में सबसे सुंदर नगर बना दिया। सोने की पन्नी, फोइल से और हीरे जवाहरात मणिया से लंका के सभी दीवारें, खंभे आदि को मढ़ दिया और जब इनकी कमी महसूस हुई तो रावण कुबेर से छीन कर ले आया। रावण ने सभी राक्षसों को लंका में रहने का निर्देश दिया और सभी को एक से एक सुंदर घर और महल दिए। फिर एक दिन कुबेर से पुष्पक विमान भी छीन लिया। राज्य स्थापना और सुंदर राजधानी बसाकर सभी असुरों को अच्छी तरह से सब सुख सुविधाएं उपलब्ध कराकर और उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित कर रावण फिर से ब्रह्मदेव की तपस्या में लग गया। उसे देख बाद में उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी उसके साथ तपस्या में आ गए। ब्रह्मा जी फिर रावण के पास आए। रावण ने कहा, पितामह, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मदेव ने कहा, वो मेरे लिए देना संभव ही नहीं है। लेकिन रावण नहीं माना। ब्रह्मा जी चले गए। रावण पुण्य तप में लगा रहा और वर्षों बाद घोर तपस्या से ब्रह्मा जी फिर रावण के पास आए। उसको समझाया कि अजर अमरता वाला वरदान मत मांगो, तुम ज्ञानी हो, संसार के नियम को फेरने की शक्ति मुझ में नहीं, मैं मर्यादा में ही काम कर सकने की शक्ति रखता हूँ। पुत्र, तुम मेरी तपस्या बार बार कर रहे हो और मुझे व्यवधान डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए जितना हो सकता है मैं उतना तुम्हें आज दे देता हूँ। तुम्हारी नाभि में मैं एक अमृत कुंड प्रदान करता हूँ और जब तक यह अमृत कुंड तुम्हारी नाभि में रहेगा तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अगर तुम इस पर भी संतुष्ट नहीं हो और अजरमर होना चाहते हो तो बेहतर है तुम महादेव की शरण में जाओ। महादेव की मैं नहीं जानता वो अमर होने का वरदान देंगे या नहीं, किंतु मेरे वश में तो नहीं है। रावण ने फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह, यह अमृत कुंड नाभि में कब तक रहेगा? अब ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि बाण के अतिरिक्त इस अमृत कुंड को कोई नहीं सुखा सकता है। रावण ने सोचा, लगभग अमर होने जैसी बात है, क्योंकि अग्नि बाण का प्रयोग भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, अब आप अजर अमर होने का वरदान तो नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं, पर आपको और भी कुछ देना होगा।
ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमर होने के अतिरिक्त अन्य जो मांगो मैं देने को तैयार हूँ। तब रावण ने वरदान ऐसे मांगा कि उसको देव, धनुष, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कोई भी युद्ध में न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसी समय ब्रह्मा जी की दृष्टि एक अप्सरा पर पड़ी जो पास में जो छुपके से अपना कान लगा के सुन रही थी कि ब्रह्मदेव रावण को क्या वरदान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कौन है, किसने भेजा है, और वो अप्सरा घबराते हुए ब्रह्मा जी को प्रणाम करती है। लेकिन उसका इस तरह छुपकर देखना ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ उस अप्सरा को इतना ही कहा, जब तुमने छुप के सुन ही लिया है तो इतना और भी सुन लो कि जिस दिन किसी वानर का जोरदार मुक्का तुम्हारे इसी कान पर पड़ेगा, उस दिन समझ लेना रावण और राक्षसों का अंत आ गया। ब्रह्मा जी चले गए और अप्सरा चुपके से भागने वाली थी कि रावण ने उसे पकड़ लिया और बोला, कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? उसने बताया कि यूं ही ब्रह्मदेव क्या कह रहे हैं वो देखने आई थी। रावण समझ गया कि देवताओं की चाल है, इसलिए उसने उस अप्सरा को कहा, तुम्हें बहुत ज्यादा कान लगा के सुनने की आदत है, इसलिए अब मेरे साथ चल। अब लंका के द्वार पर वहां कोई घुसे तब कान लगा के सुनना और रखवाली करना, और उसे लंकिनी नाम से मुख्य द्वार पर रखवाली के लिए रख दिया। रावण अब तपस्या जनित अपनी शक्ति की लगभग चरम सीमा पर पहुंच गया था, इसलिए अभिमान भी स्वाभाविक था। सभी राक्षस उसकी छत्र छाया में सुरक्षित थे। उनमें से कई राक्षस वो पहले देवताओं के भय से तपस्या नहीं कर पा रहे थे, वो तपस्या करने लगे शक्ति प्राप्त करने के लिए, और अन्य सभी राक्षस लंका में आनंद और ऐश्वर्य का भोग करने लगे। एक दिन रावण अपने अभिमान और ऐश्वर्य के बल पर अकेले ही त्रिलोक में विजय के लिए निकला और सुतल लोक में गया। वहां सुतल लोक में राजा बलि राजमहल में थे, और रावण बड़े अभिमान और गर्जना के साथ उनके द्वार पर गया और द्वारपाल को बोला, बलि को बोलो रावण युद्ध के लिए आया है। द्वारपाल के भेष में कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारायण थे। उन्होंने बलि को वरदान दिया था कि उसके द्वार पर पहरा वो देंगे। रावण ने जब द्वारपाल को जबरन धमकाकर बोला तो द्वारपाल ने कहा, हे लंकापति रावण, महाराज बलि इस वक्त पूजा में है और पूजा की समाप्ति के बाद वो तुमसे अवश्य लड़गे। चिंता मत करो, धैर्य रखो, वो भगवान भक्त हैं, इसलिए पहले वो उस काम को ही पूरा करेंगे, उसके बाद वो अपना ये सामने रखा कवच पहनने को यहाँ आएंगे, तब तुम्हारा संदेश उन्हें हम यहीं तुम्हारे सामने ही दे देंगे। रावण अभिमान में चूर था और बोला, अच्छा इस कवच को पहनेगा वो, मैं इसे अभी तोड़ देता हूँ। रावण आगे बढ़ा और उस कवच को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इतना भारी था कि रावण को उठाने में पसीना आ गया। द्वारपाल ने कटाक्ष किया, लंकापति रावण, हमारे महाराज बलि का कवच तक उठाने में आपके माथे पर पसीना निकल आया है। मुझे संदेह हो रहा है कि तुम महाराज बलि से कैसे लड़ पाओगे। कोई बात नहीं, कुछ ही समय की बात है और आप धैर्य रखें। रावण मन में डर गया और बाद आता हूँ कहकर भाग निकला, वापस नहीं आया। रावण ने सभी देवताओं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि को युद्ध में परास्त करके राक्षसों को अभय कर दिया, और मानवों को वो पहले से ही सोचता था कि वो क्या लड़के, बेचारे सीधे साधे लोग हैं, इसलिए पृथ्वी के अन्य भूभागों पर उसके राक्षस अपनी चला ही रहे थे। यद्यपि शक्तिशाली राज्यों, जिनमें अयोध्या, मिथिला, कौशल जैसे अन्य राजा थे, वो बहुत उच्च कोटि के प्रतापी और सक्षम राज्य थे और कभी सीमा विस्तार के लिए युद्ध नहीं करते थे। ये राजा सन्मार्गी और नारायण भक्त थे। उनकी प्रजा भी सुखी, संपन्न और उच्च कोटि की थी। महाराजा दशरथ तो इतने पराक्रमी थे कि देवराज इंद्र ने तक उनसे युद्ध में सहायता मांगी थी। राजा जनक इतने श्रेष्ठ राजा थे कि उन्हें प्रजा के हित के कार्यों और संत सेवा में अपनी देह की सुध तक नहीं होती थी, और इसलिए उनका नाम विदेह भी पड़ गया था। एक से बढ़कर एक ऋषि, महर्षि, मुनि, जिनमें परशुराम, विश्वामित्र, वामदेव जैसे लोग इन राजाओं के दरबार में आते थे, और इसी वजह से इनके राज्य को टेढ़ी आंख देखने का साहस तीनों लोकों में स्वतः ही कोई नहीं कर सका। एक प्रश्न उठता है कि रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन से, फिर बाली से मार खाया,
फिर सुतल लोक में बलि के डर से भाग गया। अयोध्या, मिथिला, कौशल, वानरों के प्रदेश आदि उसके अधीन नहीं थे। फिर रावण त्रिलोक विजेता कैसे मान लिया गया? रावण ने ब्रह्मा जी से नाभि कुंड में अमृत पाया, इससे उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी और से नहीं हो सकती है। इस बात का उसको ज्ञान था। मन में ग्लानि थी कि अगर मर हो जाता तो कितना अच्छा रहता, क्योंकि उसका लक्ष्य वही था और उसके लिए वो प्रयत्नशील था। लेकिन सिर्फ अमर रहने से कोई बात नहीं बनती है, बल, कौशल और शस्त्र भी चाहिए। उसके लिए उसने तपस्या से बहुत कुछ पाया भी। उस वक्त रावण जैसे कई अन्य तपस्वी भी थे। राजा बलि, वानर प्रदेश का राजा बाली, बाणासुर आदि। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद सोचा अब वो अमरता का वरदान पाने के लिए महादेव को ही प्रसन्न करके रहेगा और वरदान लेके रहेगा। रावण ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक तपस्या की। एक प्रश्न उठता है कि रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन से, फिर बाली से मार खाया, फिर सुतल लोक में बलि के डर से भाग गया। अयोध्या, मिथिला, कौशल, वानरों के प्रदेश आदि उसके अधीन नहीं थे। फिर रावण त्रिलोक विजेता कैसे मान लिया गया? रावण ने ब्रह्मा जी से नाभि कुंड में अमृत पाया, इससे उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी और से नहीं हो सकती है। इस बात का उसको ज्ञान था। मन में ग्लानि थी कि अगर मर हो जाता तो कितना अच्छा रहता, क्योंकि उसका लक्ष्य वही था और उसके लिए वो प्रयत्नशील था। लेकिन सिर्फ अमर रहने से कोई बात नहीं बनती है, बल, कौशल और शस्त्र भी चाहिए। उसके लिए उसने तपस्या से बहुत कुछ पाया भी। उस वक्त रावण जैसे कई अन्य तपस्वी भी थे। राजा बलि, वानर प्रदेश का राजा बाली, बाणासुर आदि। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद सोचा अब वो अमरता का वरदान पाने के लिए महादेव को ही प्रसन्न करके रहेगा और वरदान लेके रहेगा। रावण ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक तपस्या की। भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए। रावण ने सोचा भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होने वाले महादेव हैं और मुझसे ही लगता है अप्रसन्न हैं। ये सोचकर उसने और कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। कभी निराहार रहकर तो कभी भगवान भोलेनाथ की सुदंग स्तोत्रों से वीणा वादन कर, लेकिन प्रभु प्रकट नहीं हुए। रावण ने सोचा उसका जीवन ही बेकार है अगर वो महादेव को प्रसन्न न कर सका। महादेव जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पर, और मैं ही उनको प्रसन्न न कर सका, ये सोचकर आत्मग्लानि से भर गया। एक दिन वो पूजा में जब पुष्प चढ़ाने लगा तो पुष्प कम पड़ गए। तब उसने पूजा को पूर्ण करने के लिए उसने एक एक कर अपना मस्तक काट कर पुष्प की जगह चढ़ाना शुरू कर दिया, ये सोच के कि जो अपने जीवन में महादेव को प्रसन्न नहीं कर सका तो उस जीने वाले को धिक्कार है। आज पुष्प की जगह महादेव को मेरे शीश अर्पण हैं। दर्द से रावण बेसुध सा हो गया, लेकिन मुंह से हर हर महादेव कहना नहीं छोड़ा। अंतिम सिर से झुककर महादेव को अंतिम प्रणाम कर जैसे ही खड्ग प्रहार किया अपनी गर्दन पर, महादेव ने प्रकट हो उसका हाथ पकड़ लिया। बोले रावण, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, तुमने मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए, मांगो क्या चाहिए। रावण दर्द को सहता हुआ महादेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ अति विनम्र होके बोला, हे देवाधिदेव महादेव, मुझे आपके दर्शन हो गए, आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं मांगने की इच्छा से ही तप कर रहा था, लेकिन आपके इस सुंदर स्वरूप को देखकर ही मैं धन्य हो गया। आप प्रसन्न हो गए, मुझे इस बात से पूर्ण संतोष है प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे दर्शन दे दिए, मेरे लिए इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महादेव ने कहा, रावण, मैं तो तुम्हारे संकल्प से ही वरदान देने के लिए आया हूँ, ऐसे तो जा ही नहीं सकता हूँ। तुम निसंकोच होके मांगो, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो। रावण ने कहा, हे महादेव, हे देवाधिदेव, हे भक्तवत्सल, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे आपकी अटूट भक्ति दे दीजिए और मैं हमेशा आपके नम शिवाय रूपी मंत्र का जप करता रहूं, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। महादेव उसकी बात सुन अत्यंत प्रसन्न हुए।
जिसका लक्ष्य था अमरता प्राप्त करना, और वो प्रभु भक्ति मांग रहा है, इससे बढ़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है। तब महादेव ने उसे अपनी भक्ति प्रदान की और वरदान दिया कि तुम्हारे शीश पुनः आ जाएंगे। इसके अलावा जब भी कोई अंग कट जाएगा उसके स्थान पर पुनः नया अंग स्वतः ही उग आएगा। महादेव जानते थे कि रावण को बाली और अन्य लोगों से युद्ध में हार जाने की ग्लानि मन में है कि वो उतना शक्तिशाली नहीं है, इसलिए महादेव ने भक्ति के अतिरिक्त उसे बहुत अपार बल दे दिया और साथ में पाशुपत नामक अस्त्र दिया। महादेव से बल पाकर जब वह जैसे ही अपने स्थान से उठा और वापस चलने के लिए कदम आगे रखा तो पृथ्वी डगमगा गई और रावण बहुत आनंदित हो गया और पुनः महादेव को मन में प्रणाम कर वो लौट के लंका में आ गया। महादेव का रावण प्रिय भक्त बन गया। लंका से प्रतिदिन पुष्पक विमान से कैलाश जाता था और वहां भगवान महादेव की पूजा और आराधना करता था। रावण ने तीनों लोकों को अपनी गति से चलाने वाले 9 ग्रहों को जब अपने अधीन कर लिया और दिक्पालों से उसने अपने लंका के मार्गों में जल छिड़काव के काम में लगा दिया, तब उसे एक तरह से त्रिलोक विजेता माना गया, क्योंकि त्रिलोक का संचालन करने वाले सभी देवता 9 ग्रह उसके अधीन थे और अब उसे भी पराजित करने वाला त्रिलोक में कोई नहीं था। उसने तीनों लोकों में रहने वाले अधिकांश भागों को अपने अधीन कर लिया था। एक बार नारद जी फिर से लंका आए। रावण ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की। नारद जी ने रावण को कहा, सुना है महादेव से बल पाए हो। रावण ने कहा, हाँ आपकी बात सही है। नारद ने कहा, कितना बल पाए? रावण ने कहा, यह तो नहीं पता, परंतु अगर मैं चाहूँ तो पृथ्वी को हिला डुला सकता हूँ। नारद ने कहा, तब तो आपको उस बल की परीक्षा भी लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपने बल का पता तो होना ही चाहिए। रावण को नारद की बात ठीक लगी और सोच के बोला, महर्षि अगर मैं महादेव को कैलाश पर्वत सहित उठा के लंका में ही ले आता हूँ, ये कैसा रहेगा? इससे ही मुझे पता चला जाएगा कि मेरे अंदर कितना बल है। नारद जी ने कहा, विचार बुरा तो नहीं है, और उसके बाद चले गए। एक दिन रावण भक्ति और शक्ति के बल पर कैलाश समेत महादेव को लंका में ले जाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो देवी सती फिसलने लगी। वो जोर से बोली, ठहरो ठहरो। इसके उन्होंने महादेव से पूछा कि भगवान ये कैलाश क्यों हिल रहा है? महादेव ने बताया, रावण हमें लंका ले जाने की कोशिश में है। रावण ने जब महादेव समेत कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो उसे बहुत अभिमान भी आ गया कि अगर वो महादेव सहित कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो अब उसके लिए कोई अन्य असंभव भी नहीं। और रावण जैसे ही एक कदम आगे रखा तो उसका संतुलन डगमगाया, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी कोशिश में लगा रहा और इतने में देवी सती एक बार फिर फिसल गई। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि अरे अभिमानी रावण, तू आज से राक्षसों में गिना जाएगा, क्योंकि तेरी प्रकृति राक्षसों की जैसी हो गई है और तू अभिमानी हो गया है। रावण ने देवी सती के शब्दों पर फिर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान शिव ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया और उस भार से रावण ने कैलाश पर्वत को धीरे से उसी जगह पर रखना शुरू किया और भार से उसका एक हाथ दब गया और वो दर्द से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज स्वर्ग तक सुनाई दी और वो कुछ देर तक मूर्छित हो गया और फिर होश आने पर उसने भगवान महादेव की सुंदर स्तुति की। जटाटवीग्ल जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंगतुम मालिका। भोलेनाथ ने स्तुति से प्रसन्न होके उससे कहा कि रावण, यद्यपि मैं नृत्य तभी करता हूँ जब क्रोध में होता हूँ, इसलिए क्रोध में किए नृत्य को तांडव नृत्य नाम से संसार जानता है, किंतु आज तुमने अपनी इस सुंदर स्रोत से और सुंदर गायन से मेरा मन प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने को हो गया। रावण द्वारा रचित और गाया हुआ यह स्रोत शिव तांडव स्रोत कहलाया, क्योंकि भगवान शिव का नृत्य तांडव कहलाता है, परंतु वह क्रोध में होता है, लेकिन इस स्रोत में भगवान प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने रावण को प्रसन्न होकर चंद्रहास नामक तलवार दी, जिसके हाथ में रहने पर उसे 3 लोक में कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था।
देवी सती के श्राप के बाद से ही रावण की गिनती राक्षसों में होने लगी और राक्षसों की संगति तो थी ही, इसलिए राक्षसी संगति में अभिमान, गलत कार्य और भी बढ़ते चले गए। श्राप के पहले वो ब्राह्मण था और सात्विक तपस्या करता था। ब्रह्मदेव और महादेव की पूजा का जल लाने का कार्य भी देवताओं को दिया था, लेकिन बाद में वो सात्विक से तामसी प्रवृत्ति में पड़ गया। अभिमान और असुरों की संगति, इन दो कारणों से रावण पतन को प्राप्त हुआ। रावण से ज्यादा रावण के नाम का फायदा उठाया दूसरे राक्षसों ने। उसके नाम पर कर वसूली, सिद्ध संतों मुनिजनों का अपमान होने लगा। राक्षसों ने देवताओं से अपना बैर निकालने के लिए वो कभी गायों को पृथ्वी समझकर कि ब्रह्मा जी के पास गई थी, इसका भेद पूछने के लिए, और ब्राह्मणों इसलिए कि स्वर्ग में बहुत कम देवता ही रह गए हैं, शायद ये रूप बदलकर देवता ही ब्राह्मण हैं और संत बन के देवताओं की मदद कर रहे हैं। राक्षस जहां तहां सभी को त्रास देने और मारने लगे।